बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हम अपने स्ट्रीलिंग पेट्स की कॉलोनी कैसे स्टार्ट करें। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक न्यू चैनल है जिसमें मैंने ऑफिशियल अपना नेशनल सॉन्ग और माँ बाप की अजमत के बारे में जो सॉन्ग है वो रिलीज़ किया हुआ है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मस्ट मेरा चैनल विजिट करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप यूट्यूब में भी अरहम नवीद सर्च कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा आज की वीडियो का टॉपिक ऑस्ट्रेलियन पेट्स की कॉलोनी स्टार्ट करने के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि आपने 3 पेयर से 5 पेयर के दरमियान कॉलोनी स्टार्ट करनी है। 3 पेयर से करें या 5 पेयर से करें, ये आपकी एक्सपेंडिचर पर, आपकी जेब पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। लेकिन 3 पेयर हो तो ज़्यादा बेस्ट है, 3 से कम ना कीजिएगा। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भी 5 पेयर आप खरीदें और कम से कम 3 पेयर आप खरीदें और उन पर वर्क स्टार्ट करें। अब करना क्या है कि आपने केज लेना है जो कम से कम 4 से 5 फुट के साइज़ का हो। कम से कम 4 फुट का हो, इससे कम ना हो। उसके अंदर आपने 3 पेड़ रखे हों और उसके अंदर आपने 3 पेड़ के लिए कम से कम 5 मटकियां लगी हों। अब ये क्यों मैं वर्ड बोल रहा हूँ कम से कम, इसलिए कि जिस तरह हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें चॉइस मिले, ये चीज़ नहीं तो हम ये चीज़ ले लें, इसी तरह अगर बर्ड्स को एक मटकी पसंद नहीं आती वो दूसरी मटकी की तरफ रुजू कर लें। ऐसा ना हो कि उन्हें मटकी पसंद ना आए तो वो ब्रीड ही ना करें। तो मटकी की तादाद जो है वो आपने ज़्यादा रखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको साइज़ का मैंने बताया कि आप कम से कम 4 फुट का केज बनाएं। अब उस जो केज है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप लंबाई में ही सीधा बना दें, चौड़ाई भी होना ज़रूरी है ताकि वो फ्लाई कर सके। अगर आप जस्ट उसकी लंबाई कर देंगे तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बर्ड के लिए फ्लाई करना, तो उसके लिए खुशगवार माहौल नहीं होगा। तो इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर गाइड कर दूं मैं कि आपने ज़्यादा बर्ड्स नहीं लेकर आ जाने। ऐसा नहीं कि आप 10 पेयर ले आए, आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। कम से कम बजट की बात करें और नुकसान से बचने की बात करें तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप कम से कम 3 पेयर लें और मैक्सिमम 5 पेयर लें और इन पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दें। तजर्बा स्टार्ट आपने यहाँ से ही करना है। देखिए, कोई ना कोई ऊंच नीच हो जाती है, खुदा ना आस्ता कोई जानी नुकसान बर्ड्स का हो जाए तो आपको जितने भी बर्ड्स आप लेकर आए सबसे जो है वो सबका जो लॉस है वो बियर ना करना पड़े। इसलिए कम से कम 5 पेड़ का कह रहा हूँ। ऐसा नहीं करना आप 10 पेड़ ले आए और खुदा ना आस्ता कोई बीमारी आ जाए, आपको उसका एक्सपेरिमेंट ना हो, तजर्बा ना हो तो आपके सारे बर्ड मर जाएँ, तो वो अफसोस आपको लगा रहेगा। तो जान एक का भी अफसोस होता है, ज़्यादा का भी होता है, लेकिन नुकसान से आप बच जाएंगे। पहले आप 5 पेयर को लें, उन पर एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपको समझ आ गई है, आप एक्सपर्ट हो गए हैं, ब्रीड लेना स्टार्ट कर दिया है, चीज़ों को समझना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अपने बर्ड्स का जो केज है या कॉलोनी है उसको एक्सपेंड करें, उसको फैलाएं, बर्ड्स की तादाद बढ़ाएं, केज का साइज़ बढ़ाएं। लेकिन पहले मैं यही सुजेस्ट करूँगा कि आप एक्सपेरिमेंट से पहले कोई भी बर्ड ज़्यादा मिकदार में लाकर ना रखें, नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सपेरिमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्पज़। ठीक है, तो आपने चीज़ समझ लेनी है कि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है। ऐसा हरगिज़ ना हो कि हमारी थोड़ी सी नादानी से सारे बर्ड्स मर जाएं, तो जान बहुत कीमती है। तो कम से स्टार्ट करें, खुदा नास्ता कम लॉस बियर करना पड़े अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, और आपको बेस्ट एक्सपेरिमेंट होने के बाद आप ज़्यादा चीज़ की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप बेस्ट वे में उनको लेकर चलेंगे, अच्छी ब्रीड लेंगे और अच्छा जो तजर्बा आपने लिया होगा उसकी बिना पर उनकी अच्छी केयर करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे प्रोड्यूस होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।